आप आनंद के मूड में आ जाओ। अभी चेतन सर ने कहा कि इन सब में सबसे ज्यादा बुजुर्ग मैं ही हूं, तो इसका मतलब आप हम सबके डेरा प्रमुख हो। आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, हंसने हंसाने के मूड में आ जाओ, क्योंकि मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे। और तालियां तो आपकी अब चाहिए। उनको तो सही, अहमदाबाद वाले एडवांस में ही पेमेंट कर रहे हो। ये सलमान खान, ये राहुल गांधी जवानी में नहीं ले पा रहे, और देश के बाबाओं ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। और मस्त रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाओ। ये जो लोग भी खड़े हैं, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं, तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। और वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। मस्त रहना चाहिए आदमी। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट। और लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। अब भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा है। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारा प्यार लेके घूम रहे हैं। देखो गुजरात, मैं कहता हूं किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपको स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। और वैसे तो गुजरात के बारे में मशहूर है, और गुजरात के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया चरणों में गिर जाएगी सम्मान को, बस एक बार गुजरात बना दो पूरे हिंदुस्तान को। गुजराती आदमी का कोई जुगाड़ नहीं होता भाई साहब। अभी पिछले दिनों अपने इंडिया में जैसे अपने को जूते की पॉलिश करवानी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन मोची के पास जाएंगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पॉलिश करेगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में तो क्या है, डायरेक्ट मशीन में पाँव डालो, पॉलिश होके आ जाएगी। फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव पकड़ लेती है। फिर उसमें सिक्का डालो, जब पाँव छोड़ेगी। तो ये चेतन सर ले गए मेरे को वहां पे अमेरिका में। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो एक गुजराती, वहां पुलिस की मशीन लग रही, तो एक गुजराती खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। तो ये चेतन जी मुझसे बोले कि यार ये गुजराती 1 घंटे से मशीन में क्या देख रहा है। मैंने कहा भाई साहब गुजराती है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो गुजराती ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने पहला ही पाँव पकड़ लिया। देखो जो जो मेरी अच्छी बात पर ताली नहीं बजाएगा, मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। इसलिए एक बार सारे नीचे दोनों हाथ। और जैसे ही वो आया तो एक सज्जन मिल गए उसको, बोला भाई साहब तू इंडिया आया तो है, लेकिन 3 आदमियों से पंगा मत लेना। बोला 3 कौन कौन से? बोले पहला तू मारवाड़ी से, दूसरा पंजाबी से, और तीसरा गुजराती से। बोला क्यों, कैसे पता चलेगा मेरे को कि ये मारवाड़ी है कि ये पंजाबी है कि ये गुजराती है? बोले देखो सामने जो आ रहा है उसके सामने मूंछ मरोड़ दे। तो उसने मूंछ मरोड़ दी मारवाड़ी के सामने। मारवाड़ी ने उसको ऐसा कूटा, ऐसा कूटा, वो परेशान हो गया। बोला अब क्या करूं, ये तो पता चल गया मारवाड़ी का। बोले वो दोनों को कैसे पहचान? बोला वो जो सरदार आ रहा है। बोला क्या करना है?
बोला कितने बज गए? बोला 10 बज गए। बोला उससे एक बार पूछ 12 बज गए क्या? उसने पूछ लिया। सरदार जी ने 10 बजे से मारा उसको 12 बजे तक। बोला पता चल गया ना पंजाबी कैसे होते हैं? बोला ये तो ठीक है, इन दोनों का तो पता चल गया, लेकिन गुजराती का पता कैसे चलेगा? बोला तेरे को 2 घंटे से पिटवा कौन रहा है? गुजराती किसी को भी फंसवा देते हैं भाई साहब। वो एक अमेरिकन तो मेरे को सब्जी मंडी में मिल गया, वो केले के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा B4 बनाना। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा बनाना, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा बनाना। मैंने कहा हो सकता है यार, तुम अमेरिका वालों ने बहुत तरक्की कर ली। आम के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा M4 मैंगो। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा मैंगो, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा मैंगो। मैंने यार तुमने तरक्की ज्यादा कर दी तो हो सकता है। एप्पल के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा A4 एप्पल। बोला तुम्हारे इंडिया में इतना छोटा छोटा एप्पल, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा एप्पल। और मैंने कहा ये तो अपने देश की इज्जत का सवाल आ गया यार। मैंने भी नीचे से तरबूज उठाया। वो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा ये हमारे देश का अंगूर है। अब तू ये बता तुम्हारे देश में कितना बड़ा बड़ा होता है। मस्त रहना चाहिए भाई साहब, देश में ऐसी ही बहुत सारी। अच्छा एक अमेरिकन मेरे को मिल गया, वो मेरे से बोला अंग्रेज, बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती? कह रहा। मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे दुनिया, लेकिन मैं भी मारवाड़ी आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं तो एक दिन एक दुकान पे चल गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा यार ये थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई तेरी ये बीड़ती रहेगी, तेरे को क्या बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तीनों एक में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को काई बात की प्रॉब्लम है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने वो काई बात की टेंशन है यार। मस्त रहना चाहिए भाई साहब। आजकल तो क्या है, हर काम बहुत बढ़िया आपने एंकरिंग करी। अब देखो आदमी और औरत में एक फर्क होता है। ये लड़कियां क्या है भाई साहब, 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल खरीदेगी तो भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी तो इतना शरीफ होता है, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। अच्छा आपके यहाँ तो मोदी जी ने प्रबंध भी ऐसा कर रखा है, गुजरातियों को प्रोग्राम ही मुंबई जाके करवाना पड़ता है। अच्छा मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी। मोदी जी आजकल क्या है, जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जरूर जाते हैं और दोनों को आगे ही आगे की सीट पे बिठा देते हैं, जैसे हमने दोनों भाई साहब आपको बिठा रखा है। फिर कहते हैं भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं भी है। जब आपकी बीच बीच में तालियां आती रहनी चाहिए मेरे तक। मैं ज्यादा लंबी लंबी नहीं सुनाऊंगा, छोटी छोटी सुनाऊंगा, क्योंकि लंबी कविता सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ
कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा चीफ गेस्ट मर गया, तो पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। भगवान कसम गुजरात वालों, मेरी बहुत सारी कविताएं 10 साल से आधी अधूरी चल रही है, अगर आप ढंग से तालियां नहीं बजाओगे तो मैं सारी यही सुना दूंगा, क्योंकि मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम, दो ही है, एक तो यहाँ है, एक दिल्ली में। सर कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ मैं भी 2 बार जाके आ चुका हूँ। आदमी में घूमते फिरते ही रहना चाहिए और मस्ती रहना चाहिए। मैं तो इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में मास्टर हमसे सवाल ही ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोला बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ, लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है, ब्याह करो ना। अच्छा स्कूल में मास्टर सवाल ऐसे पूछता था, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर मैं तो नहीं मान रहा। अरे बोले यार मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तुम तो मान लिया। तो मास्टर बोला बता अब तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता दोनों हाथों में टोटल मिला के कितने लड्डू हुए? मैंने कहा 7.5। मास्टर बोला तेरे को 21 भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं? अरे मैंने कहा 7.5 मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है? जैसा देश हो वैसा भेष कर लेना चाहिए, क्या मतलब। अच्छा हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की नई मूवी देख के आ रहा हूं, पठान। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, भाई साहब 3 दिन तक उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चला गया, उसने दुकानदार से जाके कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए 10 महाभारत है, जाए इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिक्री थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दियो, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये भी यूं ही बिक्री थोड़ी और ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 100 महाभारत दियो, फिर बेच के आ गया। बोला फिर ये भी यूं ही बिक्री थोड़ी ज्यादा दो ना। बोला तू रहता कहाँ है? बोला भाई साहब गुजरात में। बोला फिर ना कोई चक्कर जरूर है। दुकानदार ने उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले गुजराती कैसे बेच के आता है? उनने पूछा भाई तू एक बात बता, तू बेच के कैसे आता है? बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन वो फिर आइए मेरे पास, यार बहुत सब बढ़िया हंस रहे, आप बहुत बढ़िया हंस रहे हो, आप ग्राहकों को साथ में। अच्छा एक दिन वो फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत कुरान शरीफ सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा यार तू?
बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लगती। मैंने कहा नई नौकरी किस में लगी तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापस गई। अच्छा एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कैप्टन बना दिया। कैप्टन बनाया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोलो माँ की हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? अब सिक्का आसमान में। यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही वो चढ़ने लगे तो बोला बोलो ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोलो बहुत देर लगाएगा, तेरी बात कौन सुने? 2-5 फ्लोर चढ़ गए वो। फिर बोला बात तो सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा। फिर 2-5 मंजिल फिर चढ़ गए। फिर बोला सुन तो लो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा। फिर 20 फ्लोर चढ़ने के बाद सबने आपते आपते पूछा उससे, और अब बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताड़े की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। फोटो खींचो ना। फोटोग्राफर जिंदगी में वही बनता है जिसको दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत है। और ये जो फोटो खींच रहे हैं ये जमाना तो गया, अब तो नया आ गया जमाना। अब तुम लड़के तो कम करते हो, ये लड़कियां ज्यादा करती। अब इनको फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना। सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक कैसा हो सकता है? अच्छा बीड़ी पीने वाले आदमी से मैं 10 किलोमीटर दूर रहता हूं भाई साहब, क्योंकि वो बार बार में एक ही बात कहता है, देखो अग्नि हाथ में झूठ नहीं बोल रहा। वो वहां भी धर्म निकाल लेता है। अच्छा इतनी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल तो दुनिया में हर काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया तो फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। तो मैंने 1 दबा दिया। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार भाई साहब गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया। और अब मैंने कहा 100 किलो लड्डू कौन खाएगा, मेरे बाप की शादी थोड़ी है। थोड़ी देर बाद में उस लड़की का फोन भी आ गया, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया। बोला सर आपके नंबर से ही कॉल आया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई हैं, रामलाल से बात करने के लिए 1 दबाओ, श्यामलाल से बात करने के लिए 2 दबाओ और आप सब दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं बहुत सारी राजनीति की बात करूंगा, लेकिन मैं आपको सही बता दूं मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं और किसी का भी आदमी नहीं हूं। क्योंकि इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी,
और तालियां अगली लाइन में थी कि आप बड़े जल्दी बजा देते हो। जो अपने बाप की नहीं सुनता हो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता हो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता हो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता हो अरविंद केजरीवाल। अरे मोदी जी तो कितने बढ़िया आदमी है भाई साहब। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। उनके 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं और खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में धुलवा लाते, बार बार का टंटा ही कौन करे। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया, यूपी में योगी बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया, उधर पतंजलि वाले बाबा को व्यापारी बना दिया, और देश में जितने व्यापारी है सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए हैं। अजय, कांग्रेस वाले भी कम नहीं, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है भाई साहब। जब अटल जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता। फिर अटल जी की 13 दिन में सरकार गिरा दी, फिर अटल जी थोड़ा बीमार हो गए, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो अडवाणी जी को देख के बोले कि यार, अडवाणी जी ने क्या करा, फिर जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए पाकिस्तान में जाके। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले, तो चाय वाले को देख के बोले कि यार ये तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। आनंद में रहना चाहिए भाई साहब। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो मेरा तीसरा भाई है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी, आपको थोड़ी देर में कमा के। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, पहुंचेंगे चांद पे। और जिस देश में अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक जन्म लेते हो, उस देश को चांद पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ, आप सब पढ़े लिखे ही हो, तभी तो मेरिट में आए, नहीं तो सीधा साधा आदमी तो गेट में ही नहीं घुस पाए। आप सब पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो आप 5वीं पास को ही रहे हो। और ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता, ज्यादा अमीर आदमी होने से भी कुछ भी नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो, अमीर वो भी नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। अमीर वो भी नहीं होता जो अपने बाप के पैसे पे ऐश करता है, अमीर तो वो होता है पैसा बेटा कमाए और ऐश उसका बाप करे। आदमी को कुछ भी नहीं भाई साहब। रोज सुबह उठ के मैं सबको आपको ज्ञान की बात बता के जा रहा हूँ, गुजरात की धरती पे आया हूँ, इसलिए मैं रोज सुबह उठ के कुछ भी मत करो, अपनी माँ के पैर दबाओ, क्योंकि माँ की दुआ खाली नहीं जाती।
उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती, और बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, पर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ज्यादा अमीर और पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अपने माँ की हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। इसलिए कुछ भी मत करो, रोज सुबह उठ के अपनी माँ के पैर दबाओ, फायदा मिलेगा। और माँ अगर आपके बच्चों की है तो डबल फायदा मिलेगा। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ नैनीताल जा रहा था, तो एक दोस्त मिल गया, बोला अलबेला जी कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूँ नैनीताल। रास्ते में कोई डंकी खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का। बोलो भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है। मैंने कहा ले तो जाऊंगा लेकिन तेरी वाली के धक्का आते टाइम दूंगा। मैं बढ़िया ही करता हूँ भाई साहब, कोई मानता ही नहीं है मेरी बात। आदमी तो क्या है, सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है ना। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ गया भाई साहब कोटा के मार्केट में, तो मैं उसका हाथ में हाथ डाल के घूम रहा। ये राहुल जी मिल गए मेरे को, बोले यार तुम बड़ा प्यार करते हो भाभी जी के हाथ ही नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा इसका हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुसती है, कभी ज्वेलरी की में। मैंने कहा खर्चा ही बहुत सारा हो रहा। फिर वो दुकान के अंदर गई भाई साहब, उसने 500 साड़ी पलट पलट के देखी और एक भी नहीं खरीदी। और फिर दुकानदार से बोली, बोलो भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोलो मैडम मेरे खाने का टिफिन है, अब उसको भी खाओगी क्या? लेकिन उनसे 500 साड़ी पलटी और एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मेरे को भी चुना है, इसलिए लुगाई की इज्जत करनी पड़ती है। कि खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। मेरा कभी भी कोई भी गियर चेंज हो सकता है, मेरे को खुद को भी मालूम नहीं रहता। हमारे देश के एक जवान हुए कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की जेल में बंद रहे, तो उनकी पत्नी और माँ गई पाकिस्तान की जेल में उनसे मिलने। तो जब कुलभूषण जाधव की पत्नी वहां पर गई और वापस अपने पति से मिल के आई तो उनकी जूतियां गायब थी, जूतियां ही चोर के ले गए। तो मैंने 4 लाइनें लिखी। मैंने कहा पाकिस्तान वालों ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां क्यों चुराई? आप सुनना, और आपकी तालियों की ताल अब मेरे साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा मुझे अगर हिंदुस्तान में कहीं सुनाने का आता है तो गुजरात में ही आता है। कि भरत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। भरत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। जब नारियों को कोई हथियार ना मिला तो आशिकों की चांद को सजाने लगी जूतियां। तो हम क्या बखान कर, कैसे गुणगान कर, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। और शादियों में सालियों का काम था चुराना, पर आजकल साले भी चुराने लगे जूतियां। शादियों में सालियों का। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे यही लाइन सुनाता रहूंगा मैं। राहुल जी तो क्या है, पिछले दिनों चेन्नई गए, किसानों की फसलें खराब हो गई, तो राहुल जी ने घोषणा करी कि मैं हर किसान को 10,000 रुपए का ऋण देने की घोषणा करता हूं। तो किसानों ने मिलकर सबने 500 इकट्ठे रुपए किए, सबने 500 के नोट इकट्ठे किए और इकट्ठे करके सोनिया जी को पकड़ा दिए। तो सोनिया जी बोली ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो किसान बोले मैडम हमसे ज्यादा फसल तो आपकी खराब हुई है। मैं ज्यादा कहता हूँ कि बात नहीं करता भाई साहब,
एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। ज्यादा हो गया क्या? थोड़े कम बिठाओ, लेकिन मैं ज्यादा इसलिए बिठा रहा हूँ, जितने ज्यादा बिठाओगे फायदा आपका। 500 बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया ना फायदा। अगले दिन एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए गया, तो उसने देखा बस एक खाई में पड़ी, न तो उसको एक नेता मरा मिला, न एक नेता जिंदा मिला। पास में किसान का घर था, उन्होंने किसान से पूछ लिया सारे के सारे नेता कहाँ गए? बोला साहब मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। इंस्पेक्टर बोला सारे ही मर गए क्या? बोला नहीं भाई साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है झूठी बोल रहे होंगे, जो गाड़ दिया मैंने उनको। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई पाला देख लो। देखो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए भाई साहब, मैं 37 बार दुनिया के दूसरे देशों में जा चुका हूँ, मैं कम से कम 100 बार टेलीविजन के पर्दे पर आ चुका हूँ, लेकिन मैं जिंदगी के सारे प्रोग्राम आज अहमदाबाद के इस प्रोग्राम पे न्योछावर करता हूँ। आप इतना ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमेरिका तक तुम अपना साला देख लो। ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे? कब तक बैंकॉक में रहकर चिंतन करते जाओगे? बैंकॉक में सब हो सकता है, लेकिन चिंतन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी। मोदी जी को माफ करो, उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में। चांद वाला मुखड़ा लेके चालो ना बाजार में, चांद वाला। अच्छा, एक अच्छा काम देश की सरकार ने किया। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम के वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको लेना देना ही नहीं होता। रूस और यूक्रेन के युद्ध में बहुत सारे बच्चे फंस गए, यहाँ के बहुत सारे छात्र। तो देश की सरकार ने एक रास्ता बताया उनको कि आप इस रास्ते से निकल सकते हो। आपको लगे कि वो रास्ता ठीक था, तो मैं एक गुजरात के प्रबुद्ध श्रोता का समर्थन चाहता हूं। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। उठो हिंद के वीर जवानों, कृष्ण चलो बलराम चलो। मोदी ने संदेश दिया है, भारत माँ के धाम चलो। ओ रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। रशियन यूक्रेनी सेना दोनों सलाम ठोकेंगे बस। वीजा को गोली मारो, हाथों में तिरंगा थाम चलो। अमर तिरंगा लहरा डाला भारत ने संसार में। चांद वाला मुखड़ा लेके। देखो 2 मिनट 5 मिनट और लूंगा मैं, उसके बाद माइक छोड़ दूंगा। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। अड़ड़ड़्याऊं, अड़ड़ड़्याऊं, अड़ड़ड़्याऊं। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते।
ओ विराट कोहली पहले से कितना बदल गया, अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। इनके बच्चे चबाते नहीं है, उनको क्यों ये सिखाते नहीं है। गर जुबां केसरी है तुम्हारी, तेरे बच्चे क्यों खाते नहीं है। अक्षय कुमार नोटों के आगे फिसल गया। देखो दूध बेच लेते, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, सब बेच लो, लेकिन कम से कम गुटखा तंबाकू तो इतने बड़े हीरो को नहीं बेचना चाहिए। आपके न तो पैसे की कमी, ऐसी भी क्या मजबूरी जो गुटखा बेचना पड़ रहा है, तो कोई अच्छी चीज बेचो, आप देश के हीरो हो, यही कहना चाहता हूं। एक मैं छोटी सी कविता इस मुकाम पर सुना, विवेक जी सुना दूं क्या? मैं सोच रहा था टाइम हो जाए। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से मुझको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डेढ़ को स्वीकार नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट, उसके लिए तो खुद के पिताजी से भिड़ गए। आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए, छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे। इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे, लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए। चंबल में कूदने को परेशान हो गए, जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए। खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए, मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद का चेहरा तो हमें दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। मैं कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और बहुत देर से आप खड़ी हुई